हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन के अंदर आपने देखा कल हमने चीजें क्वेश्चंस हमने कुछ जो किए थे, उसी से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन होमवर्क भी मैंने आपको दिया था, कौन सा, रोम्बस टाइल्स वाला क्वेश्चन जो आपको होमवर्क दिया था, तो उस पर डिस्कस करेंगे। जिसका हुआ होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ होगा तो उस पर डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह सॉरी थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू, एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, अगर आपके अंदर से चाहने की इच्छा ही नहीं है, कुछ सीखने की इच्छा ही नहीं, खुद से चाह नहीं है आपकी, तो आपको चाह के भी कोई, इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, अगर आप डिटरमाइंड है किसी चीज को लेके, यस मुझे ये चीज करनी है, आप ठान रखिए आपने कि मुझको ये चीज करनी है, तो आपको चाह के भी कोई नहीं रोक सकता। चाहे कितने भी आपके पास बाधाएं या कितनी भी आपके पास रुकावटें आए, आप उसमें से रास्ता खुद ब खुद निकाल लोगे। ठीक है, तो चलिए करते अपनी क्लास को शुरू। ठीक है, अब क्या है, अब इसमें जो है हमारे पास क्वेश्चन जो कल था, ये क्वेश्चन था कल, आपको इसका थोड़ा समझाया भी था पूरा। तो किन किन बच्चों ने ये क्वेश्चन किया है वो बताओ पहले। चलिए फटाफट, ये क्वेश्चन था जो कल थोड़ा बहुत समझाया था, किन किन बच्चों ने क्वेश्चन किया फटाफट बताओ। चलिए फटाफट समझाओ मेरे को। देखेंगे अब इस क्वेश्चन को, देखो कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। सिंपल था, आइए देखेंगे बच्चों कैसे क्वेश्चन था। सिंपल था, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। भाई 3000 टाइल्स हैं उसके पास, एक फ्लोर है, ठीक है, बिल्डिंग में एक फ्लोर है, ये ऐसे एक फ्लोर आप मान लो, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ये फ्लोर हमने मान लिया, ठीक है, ऐसे समझ लो आप, अभी फिगर समझो, फ्लोर ऐसे मान लिया। अब फ्लोर, इसके अंदर 3000 टाइल्स लगनी है, जिनका शेप क्या है, जो रोम्बस शेप की है। इसके अंदर 3000 टाइल्स लगनी है, ठीक है। तो इसके अंदर ना छोटी छोटी 3000 टाइल्स ऐसे लगनी है, ठीक है, ऐसे 3000 टाइल्स ऐसे लगेंगी। मैं प्रॉपर तो नहीं बना पा रहा हूं, बट ये ऐसे समझाने के लिए आपको ना, ऐसे इसके अंदर 3000 टाइल्स यहाँ लगेंगी, ठीक है। ऐसे करते करते टाइल्स से पूरा ये फ्लोर भर जाएगा, ठीक है। तो जो टाइल्स है, इस टाइल्स के बारे में जो हमें बता रखा है, वो क्या बता रखा है कि जो ये रोम्बस टाइल है, ईच जो रोम्बस टाइल लगेंगी, ठीक है, ईच ऑफ डायगोनल्स आर 45 एंड 30 सेंटीमीटर। एक इन दोनों का डायगोनल, इसके जो डायगोनल्स हैं वो कितने हैं, 45 और 30 सेंटीमीटर है। यानी कि अगर एक 45 है तो दूसरा 30 है, ठीक है, बोला गया है। तो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, आपको फ्लोर में क्या करना है, पॉलिश करनी है। तो पूरे फ्लोर में अगर मुझे पॉलिश करनी है, तो मतलब फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग द, जो पूरा फ्लोर है उस पर क्या करनी है, पॉलिश करनी है। तो बच्चों ये एक बार बताओ, जो एरिया फ्लोर होगा, जो पॉलिश हमारी होगी, पॉलिश क्या होगी, फ्लोर में होगी। फ्लोर में ऐसा तो नहीं एक जगह पे होगी, फ्लोर के पूरे एरिया में होगी। तो यानी कि एरिया फ्लोर मुझे निकालना पड़ेगा, है ना। तो एरिया फ्लोर क्या है, एरिया फ्लोर, और फ्लोर में क्या लगा हुआ है। अब आप बोलते हैं अगर ये हमें लेंथ, इस फ्लोर का लेंथ या ब्रेथ हमें दिया होता, तो इस फ्लोर का एरिया में डायरेक्ट निकाल लेता लेंथ इंटू ब्रेथ से, है ना, डायरेक्ट में निकाल लेता लेंथ इंटू ब्रेथ से। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, ऐसा हमें कुछ दिया ही नहीं गया है जिसकी मदद से मैं यहाँ पे क्या निकाल दूं, इसका एरिया निकाल दूं। बट हमें एक चीज और इंफॉर्मेशन में दी गई है कि ये रोम्बस वाली टाइल्स इसमें लगा रखी हैं, रोम्बस वाली टाइल्स इसमें लगा रखी हैं, ठीक है सर। तो एरिया फ्लोर क्या है, एरिया ऑफ वन टाइल मल्टीप्लाई बाय, ऐसी कितनी टाइल है, 3000। 3000, जब पूरी 3000 टाइल्स इसमें लग गई, ठीक है, जब पूरी 3000 टाइल्स इसमें लग गई, तब जाके इसका एरिया क्या हो गया, पूरा हो गया। तो इसके अंदर पूरा कितनी, ऐसे तो थोड़ा आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए बस
कि इसके अंदर पूरी कितनी है 3000 टाइल्स हैं ऐसे लगी हुई, पूरे फ्लोर के अंदर 3000 टाइल्स आ रही हैं, और तो उनका भी तो कुछ होगा, एरिया ऑफ वन टाइल मल्टीप्लाई बाय 3000, क्योंकि सारी टाइल्स आपका सेम है। और जो टाइल है वो टाइल किस शेप में, रोम्बस शेप में, टाइल किस शेप में है, रोम्बस शेप में, है ना, रोम्बस शेप में हमारे पास टाइल है। तो अब रोम्बस के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस इसमें लगेगा। अब रोम्बस के हमारे पास दो इसमें चीजें होती हैं, एक होता है साइड इनटू एल्टीट्यूड यानी साइड इनटू हाइट, और दूसरा होता है हाफ इनटू d1 इनटू d2। तो कौन सा फॉर्मूला इसमें मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, हाफ इनटू d1 इनटू d2 वाला फॉर्मूला, क्योंकि मेरे को डायगोनल्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूं इसमें, ठीक है। अच्छा, हमने गिवन नहीं लिखा तो पहले गिवन भी लिख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है ना। तो जो गिवन है लिख लो, नंबर ऑफ टाइल्स कितनी है, 3000 है, ठीक है। डायगोनल 1 35 सेंटीमीटर है, डायगोनल 2 45 सेंटीमीटर है। फिर और क्या गिवन में, टोटल कॉस्ट, रेट हमको दे रखा है, रेट हमको क्या देखा, रेट दर 1 मीटर स्क्वायर पर 4 रुपए, ठीक है, या फिर 4 रुपए पे हमें पर मीटर स्क्वायर है, लिखो ₹4 पर मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख लो, है ना, ये हमें दे रखा है, ठीक है। हमें कॉस्ट निकालनी है, तो एरिया फ्लोर पहले निकालेंगे, तो एरिया ऑफ टाइल कितना हो जाएगा, हाफ इंटू d1 इंटू d2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3000। अब यहाँ पे दिक्कत ये है, चलो पहले कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करें तो हमने देखा 2 से 15 टाइम, 2 15 जा 30, आगे इसको सॉल्व करेंगे, 15 5 जा या 15 3 जा 45, है ना, 15 3 जा 45 ही तो होता है, 45 1 2 3 इंटू 45, और हमें तो मैंने आपको बता रखा है 45 इंटू 45 का स्क्वायर आ गया, तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, 5 का स्क्वायर 25, 4 के बाद आता है 5, 4 5 20, 1 2 3, ठीक है। तो ये तो सारे बच्चे कर लेंगे भाई, जिन्होंने मेरे साथ स्क्वायर ट्रिक सीखी है उनके लिए बहुत ही आसान है करना, कि 45 का स्क्वायर सर ने 2025 एकदम निकाल लिया, है ना, ये हो गया। अब ये क्या आया, एरिया फ्लोर आया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है एरिया फ्लोर, और इसी में क्या होनी है, पॉलिश होनी है। हम चीजें गिवन क्यों लिखते हैं, देखो पकड़ तो मैंने वो चीज ऊपर ही ली थी, बट आपको भी हमेशा देखना है कि अब पर मीटर स्क्वायर का 4 रुपए है, और हमारे पास जो एरिया आया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते थे यहाँ पे, या तो आप यहीं पे इसको मीटर में बदल देते 30 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर को, या फिर आप आखिरी में आके भी इसको मीटर में बदल सकते हो। कैसे, मीटर स्क्वायर में बदलना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है अगर, तो कितनी बार 0 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 इंटू 100, क्योंकि 2 बार है ना भाई, 100 मीटर स्क्वायर है, 2 बार है, तो 2 0 से ये 2 0 कट गए, और 1 0 से ये 1 0 कट गया, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगा दिया, है ना, 1 0 है क्योंकि प्रॉपर पूरा तो कटेगा नहीं है, तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर आपका आ गया वो आ गया 202.5 मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर में आ गया, ठीक है। मीटर में क्यों निकाला, क्योंकि जो पैसे ले रहा है, जो दर के पैसे ले रहा है वो मीटर में ले रहा है, ठीक है, वो मीटर में पैसे ले रहा है, क्लियर, वो मीटर स्क्वायर के हिसाब से पैसे ले रहा है, इसलिए मैंने मीटर स्क्वायर में आंसर निकाला। अब दूसरा आप देखेंगे, अब यहाँ क्या बोला है, कॉस्ट बोला है, तो रेट क्या दिया है हमें, रेट हमें दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर का वो 4 रुपए ले रहा है, ठीक है जी। तो 202.5 मीटर स्क्वायर का कितना लेगा, तो 202.5 मल्टीप्लाई बाय 4 हम कर देंगे, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 2 जा 8, 9 10, 1 कैरी, और 4 2 जा 8, पॉइंट है एक के बाद, तो एक के बाद लगा देंगे, तो ₹810 इज अवर आंसर। 810 रुपए वो बंदा जो है 810 रुपए लेगा पूरी फ्लोर को पॉलिश करने का, क्लियर। कॉपी करें, नोट करें, इसको नहीं समझ में आती चीजें तो फिर से पूछ लें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लेंथ ऑफ फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर,
If BC equals to 48 centimeters, CD equals to 17, AD 40 centimeters, find the area of this field. Side AB is perpendicular to parallel side AD and BC. क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है, फेंस मतलब क्या होता है, जो तार बार हम करते हैं चारों तरफ फेंस जो होते हैं, ABCD का वो 120 मीटर है यानी कि, और BC 48 है, CD आप एक ट्रेपेजियम बनाओगे ABCD, उसके डायमेंशन आपको दे रखे हैं। इस फील्ड का एरिया बताओ जो साइड AB इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब जो लंब हमारा गिरता है 90 डिग्री, वो समांतर है किसके, पैरेलल है साइड AD और BC के, AD और BC के वो पैरेलल है। तो थोड़ा फिगर बनाए पहले, इस क्वेश्चन में फिगर बनाना इंपॉर्टेंट है, फिर सॉल्व भी हम इसको कर देंगे। चलो ठीक है, तो अब आपको देखना है यहाँ पे जो फिगर आपको बना रखा है ABCD, तो नाम इसमें दे देंगे ट्रेपेजियम की, बहुत तरीके से बनते हैं, AB साइड AB इज परपेंडिकुलर टू पैरेलल साइड AD। अब इसमें कोई भी साइड ऐसी नहीं है ABCD, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो फिगर हम बनाएंगे, इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा जनरली जो ट्रेपेजियम होता है आपका, है ना, ट्रेपेजियम जो होता है वो क्या होता है, दो पैरेलल साइड्स होती हैं और दो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, है ना। तो पैरेलल साइड्स कौन सी होती हैं, जो कभी मिलती नहीं है, और नॉन पैरेलल साइड्स जो मिल जाती हैं, इस तरह का फिगर। अब देखो आपको AB को परपेंडिकुलर दिखाना है, AB को परपेंडिकुलर दिखाना है, अगर आपको AB इज परपेंडिकुलर मतलब एक बिल्कुल सीधी हाइट। मैंने आपको क्या बताया था, ट्रेपेजियम जब पढ़ाया था, तो ट्रेपेजियम में परपेंडिकुलर मतलब हाइट होती है, हाइट, ठीक है, इसकी ऊंचाई। तो परपेंडिकुलर AB तो यहाँ पे मुझे परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है ना, ये तिरछा लग रहा है। तो ट्रेपेजियम कैसे बनेगा, जरा थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, इस ट्रेपेजियम को आप बनाओगे कैसे, क्योंकि ट्रेपेजियम होने के लिए क्या जरूरी है, दो समांतर रेखाएं, दो पैरेलल साइड्स और दो अनपैरेलल नॉन पैरेलल साइड्स, तो आपका ट्रेपेजियम बन जाता है। ठीक है, थोड़ा जरा बताओ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कैसे बनाओगे, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कैसे बनाओगे, कोशिश करो, ये जिद मन में मत बैठो कि हिंदी में ही हमें चीजें करनी है, आगे जाके काम आएगा इंग्लिश के पैरेलल साइड्स वगैरह हायर क्लासेस में, तो आपके पास ये चीजें रहनी चाहिए, उस वक्त आपको नया नहीं लगना चाहिए। पैरेलल मतलब समांतर रेखाएं, इंग्लिश सब्जेक्ट भी तो आपके पास है ना, वो भी पढ़ते हो, तो मैथ्स में इतनी तगड़ी इंग्लिश कुछ नहीं होती है, सिंपल है मैथ्स में, सब इंग्लिश हिंदी बराबर है, बस आप चीजों को समझने की कोशिश करो। अच्छा ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन को ABCD जो ट्रेपेजियम है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक चीज ये भी बोलना चाहूंगा कि इसमें जो है, इसमें क्वेश्चन में आपके पास फिगर गिवन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में फिगर गिवन है, शायद इसमें अपलोड हुआ नहीं हुआ, इस फिगर में क्वेश्चन गिवन है, इसमें है नहीं, मैं आपके लिए फिगर बना देता हूं। इस फिगर में क्वेश्चन ऑलरेडी से आपको दे रखा है, क्योंकि वो फिगर अपने आप में अलग है, आप लोग नहीं उसको समझ पाएंगे, तो वो फिगर आपको यहां दे रखा है। ठीक है, इस तरह का फिगर यहां दे रखा है, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, इसका नाम है D। अब बोला AB इज परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री भी बना दिया, परपेंडिकुलर है, और टू द पैरेलल साइड AD एंड BC। इन्होंने देखो क्वेश्चन में बता दिया कि AD जो परपेंडिकुलर है ना, जो लंब डला हुआ है AD, वो किसके परपेंडिकुलर है, पैरेलल साइड AD एंड BC, यानी कि AD और BC आपकी क्या है, पैरेलल है, यानी कि समांतर रेखाएं हैं जो आपस में मिलती नहीं है कभी, ये उसको पैरेलल रेज बोलते हैं। तो AD और BC क्या है, आपका पैरेलल रेज है, ठीक है, आपको पता लग गया। फिर बोला इसका लेंथ ऑफ ABCD ट्रेपेजियम शेप फील्ड ABCD इज 120 सेंटीमीटर। फेंस मतलब क्या होता है, फेंस मतलब चार दीवारी जो हम तार बाड़ करते हैं ना बाउंड्री पे, उसको फेंस बोलते हैं। और BC 48 सेंटीमीटर है, BC 48 सेंटीमीटर है, CD 17 सेंटीमीटर है, CD 17 सेंटीमीटर है, AD 40 सेंटीमीटर है, AD 40 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, आपको एरिया निकालना है इस फील्ड का, जो कि और AB परपेंडिकुलर है। देखो मैंने आपको कल भी परसों भी बताया था कि जब भी कोई हाइट होती है,
कभी भी हम किसी की हाइट नापते हैं तो जब आपकी हाइट नापी जाती है तो आप क्या ऐसे तिरछे खड़े हो जाते हैं? नहीं ना। क्या कोई ऐसे खड़ा हो जाता है, टेढ़ा खड़ा हो जाता है? और जब भी हाइट नापी जाती है तो बिल्कुल सीधी, परपेंडिकुलर, आप बिल्कुल सीधा खड़े होते हैं, आपकी हाइट ऐसे नापी जाती है। तो जब कभी भी हम हाइट नापते हैं या हाइट की बात हम करते हैं तो इट मीन्स वहां पे हो रही है, ठीक है, 90 डिग्री। जब भी जैसे हम खड़े, आप खड़े होंगे तो आप नीचे बेस के साथ, जो फ्लोर है, फ्लोर के साथ आप 90 डिग्री का कोण आपका बेस बनाएगा, ठीक है। तो ये भी 90 डिग्री का कोण यहां बनाता है और इसको हम हाइट ही कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर एरिया बोला, अब आपके पास आया एरिया, हमसे बोला है एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है जी। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, यही होता है। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल, पैरेलल साइड्स कौन सी है? एडी, ये वाली है पैरेलल कि ये वाली है पैरेलल? कौन सी है? तभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। यहां बोला गया है कि जो ए बी परपेंडिकुलर है किसके? पैरेलल साइड्स एडी और बीसी के। यहां इन्होंने बता दिया कि एडी और बीसी आपका पैरेलल साइड्स हैं। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब इन दो का जो समांतर रेखाएं हैं उनका योग गुणा ऊंचाई। हाइट कितनी है? हाइट है ए बी। तो अब आप देखोगे कि हाफ एडी भी आपको पता है 40 है, बीसी भी आपको पता है 48 है, बट यहाँ पे ए भी नहीं पता हमको, ये हाइट कितनी दे रखी है ये नहीं पता हमको, है ना, ये चीज नहीं पता, हमें बिल्कुल नहीं पता है क्या कितनी है। तो इस चीज को कैसे करेंगे, ये बस आपको भी समझा रहा था कि हमें क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है। तो पहले तो आपको हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, हमेशा हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। अब फेंस की बात आई बच्चों, लेंथ ऑफ द फेंस। अब देख लेते हैं कि जो जो गिवन है वो लिख लो हमेशा, मैंने आपको बोला है जो जो गिवन है वो हमेशा लिख लो। तो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है कि लेंथ ऑफ फेंस, यानी कि चार दीवारी का टोटल लेंथ, जो उसकी चार दीवारी है, लेंथ ऑफ फेंस कितना है? 120 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। फिर ए बी भी आपको दिया गया है, कितना? ए बी नहीं दिया गया, बीसी दिया गया है 48 मीटर, सीडी दिया गया है 17 मीटर और एडी दिया गया है 40 मीटर, ठीक है। एरिया निकालना है, साथ में ये बोला गया है जो ए बी है वो क्या है? आपकी हाइट है, क्योंकि ए बी इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को ऐसे दिखाते हैं, या आप बोल सकते हैं ए बी इज हाइट, जो भी परपेंडिकुलर होता है वो हाइट होती है। और पैरेलल साइड्स एडी एंड बीसी, इसमें एडी और बीसी क्या है? एडी एंड बीसी आपकी पैरेलल है। चलो ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, इसको हम इतना ही लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो मेन चीज यहाँ पे कि यार ये फेंस क्या है, लेंथ ऑफ फेंस मतलब क्या है, फिर से समझ लो। लेंथ ऑफ फेंस मतलब है क्या? लेंथ ऑफ फेंस मतलब है बच्चों, ये फेंस है ना, ये जो चार दीवारी है इस पूरे की लेंथ उसने दे रखी है 120 सेंटीमीटर है। और फेंस, लेंथ ऑफ फेंस जो भी होता है, परिमाप, इसको हम क्या बोलते हैं? परिमाप। पैरीमीटर बताया था ना सबसे पहले दिन। पैरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ द बाउंड्री। पैरीमीटर क्या होता है? किसी भी फिगर का मैं पैरीमीटर निकाल रहा हूं, परिमाप मैं निकाल रहा हूं। तो परिमाप मतलब जो भी उसकी बाउंड्री है, जितनी भी उसकी बाउंड्री है उसको जोड़ दो। तो एडी प्लस बीसी प्लस बीसी प्लस ए बी, तो पैरीमीटर बन जाता है। अगर पूरी चार दीवारी को हम जोड़ दें तो पैरीमीटर बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये आपको दे रखा है फेंस। फेंस का मतलब वही होता है बच्चों, फेंस का मतलब चार दीवारी, फेंस का मतलब होता है ताड़ बाड़ जो हम करते हैं, चार दीवारी में ताड़ बाड़ जो हम करते हैं, ठीक है। फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम का फेंस क्या है? तो फेंस मतलब आधा दौरा तो नहीं होगा, ताड़ बाड़ मतलब पूरा ताड़ बाड़ होगा। तो अब ये पैरीमीटर कितना दिया गया है आपको? पैरीमीटर आपको दिया गया है 120 आपको दिया गया है भाई। पैरीमीटर मतलब फेंस है ना, पैरीमीटर इतना दिया गया है। एडी कितना बताया गया है आपको? एडी हमको दिया गया है 40। फिर टीसी कितना दिया गया है? 17। फिर बीसी कितना दिया गया है? 48। और ये क्या दिया गया? एबी। यार ये एबी जो हम निकाल रहे हैं, देखो सब कुछ ना क्वेश्चन में दिया जाता है, हमें चीजें बस ढूंढनी होती है। सब चीज क्वेश्चन में दिया जाता है, हमें चीजें ढूंढनी होती हैं।
हमें अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है, बस उस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उन्हीं का ही यूज हमें करना होता है। ठीक है, तो इसी का यूज करके मैं यहाँ से ए बी निकाल रहा हूं। तो 120, तो 40 और 40 80, ठीक है, 80 और 10 90, 90 और 15 105, ठीक है, प्लस ए बी। तो ए बी यहां से आ जाएगा 120 माइनस 105 इक्वल्स टू ए बी। तो यहां से माइनस कर देंगे इसको, तो आ जाएगा ए बी बराबर 15। तो ए बी मेरा कितना आ गया, 15 आ गया। तो बस अब मेरे को आंसर निकालने में कोई ज्यादा कठिनाई होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ गुणा सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि जो समांतर रेखाएं होती है उनका योग, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी, एडी और बीसी, और हाइट क्या है, हाइट है ए बी जो परपेंडिकुलर है। तो हाफ ये एडी और बीसी का 40 प्लस 48 गुणा ए बी अभी हमने निकाला 15। इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व यहां कर लेता हूं मैं। हाफ ये हो जाएगा 88 गुणा 15। तो यहां से जो कटर से काट देंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, और यहां हमारे पास बच जाएगा 15 4 जा 60, 6 कैरी, 15 4 जा 60, 660 मीटर स्क्वायर। तो 660 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया, 660 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। क्लियर? तो अब अगर आपको नहीं है, ठीक है, कोई भी आपको इसमें कंफ्यूजन रह जाता है, कुछ भी आपको कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से इस क्वेश्चन को फिर से समझा दूंगा। इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट इसमें रह जाता है इस क्वेश्चन में, तो मैं फिर से आपको बता दूंगा। चलिए कॉपी कर लें इसको। अभी ये क्वेश्चंस अभी आप आगे देखेंगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत अभी बेसिक से क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। तो ये सब आगे जाके आपके लिए काम आने वाला है बच्चों, 10वीं में काम आएगा, 9वीं में काम आएगा। आप छोटी क्लास में नहीं रहे, आप 5th 6th में नहीं रहे, आप 8th क्लास में, थोड़ा दिमाग हमें खुद भी लगाना पड़ेगा। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं, देख लो, जिसको समझ में नहीं आया एक बार देख लो। लेंथ ऑफ अ फेंस पहले लिख लो, चलो इसका मैं हिंदी वो भी बता दूंगा आपको। चलो अब क्वेश्चन का मतलब देखो यहाँ पे कि एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि BC 48, CD 17 और AD 40 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। और भुजा AB समांतर भुजाएं AD तथा BC पर लंब है। ठीक है, तो भुजा AB यानी जो साइड AB है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब लंब जो 90 डिग्री बनाता है आपका, वो इस पे क्या है, इन दोनों पैरेलल साइड्स। बस क्वेश्चन में इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन के दो मतलब हैं। इस लाइन में इसने दो इंपॉर्टेंट चीजें बताई, इस लाइन में इसने क्या दो इंपॉर्टेंट चीजें बताई, इस लाइन में दो इंपॉर्टेंट चीजें बताई कि एक तो AB को उसने बता दिया कि हाइट हो गई, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है, लंब है। और दूसरा इन्होंने बता दिया कि पैरेलल साइड्स AD और BC है। फॉर्मूला हम निकालते हैं ट्रेपेजियम का, जब क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हमको पैरेलल साइड्स की जरूरत पड़ती है ना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो उसने इंफॉर्मेशन दे दी क्वेश्चन में, अब उसको ढूंढना हमारा काम है। ये हमने ढूंढ लिया। अब देखो हमने जो जो बाढ़ की लंबाई, जो बाढ़ की पूरी लंबाई 120 मीटर है। एक बार बताओ, अगर बाढ़ हम करेंगे तो खेत के चारों ओर करेंगे ना, खेत के चारों ओर हम बाढ़ करेंगे तो यानी कि उसका परिमाप की बात हो रही है। तो ये 120 मीटर उसने दे दिया। 120 मीटर मतलब ये पूरा यहां से ये जो हमने बांधा, ये पूरा तार, ये पूरा 120 मीटर है। तो ये 40 है, 17 है, 48 है, ये तो हमें पता चल जाएगा ना, परिमापी तो है ये। यहां से हमने AB निकाला, AB मेरा 15 आ गया। अब AB 15 आ गया तो इसका क्षेत्रफल निकालना था, और क्षेत्रफल का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि दो समांतर, जो समांतर रेखाएं होती है उनका योग, सम मतलब जोड़ना बोलते हैं। तो हमने समांतर रेखाएं AD और BC थी, इनको जोड़ा, और गुणा हाइट। हाइट क्या है यहाँ पे, AB है जो परपेंडिकुलर होता है। तो हमने इसमें इनकी वैल्यूज डाली और हमने यहाँ पे इसका आंसर निकाल लिया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, कुछ भी इसमें
ऐसा नहीं है कि आपको चीजें बहुत टफ लग रही होंगी, बहुत सिंपल से क्वेश्चन। अभी तो क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, डायगोनल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, क्वाड्रिलेटरल शेप के, ये भी आपको कराऊंगा। हर एक चीजें आपको समझा समझा के हम यहाँ करेंगे। और आपसे भी मेरी ये गुजारिश है कि अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप बोलो, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं इसको फिर से यहाँ से रब कर दूंगा, मिटा दूंगा और फिर से नए तरीके से कराऊंगा। मेन चीज है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, इसको कॉपी करें, नोट करें, और समझ में नहीं आता है तो कल की क्लास में इसको पूछें और घर में डिस्कस करें इस चीज को खुद से। सेल्फ स्टडी जिसको हम बोलते हैं, खुद से आप करो, कॉपी बंद करो और खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। फिर कुछ डाउट्स आपके दिमाग में आएंगे कि यार ये चीज मुझसे हुई नहीं जब मैं खुद से कर रहा था, तो कल आके वो क्लास में पूछो, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ